आज हम बात करते हैं जीबी एक्सप्रेस के सर्विस के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या काम हम करते हैं। फिर भी सर्विसेज के बारे में एक अलग सी वीडियो कभी बनानी है। तो आज काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो एक बार समझ लीजिए क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि जीबी एक्सपर्ट्स आपको मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसके मदद लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। तो मेनली यहाँ पे पूरी सर्विसेज में ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मेन जेबी एक्सपर्ट्स ने कंपनी इसी वजह से शुरू हुआ था, क्योंकि देखो इंडिया में प्रोडक्ट्स तो बहुत बनते हैं, बेचना बहुत कम लोगों को आता है ना। उनके प्रोडक्ट्स इतने कैपेबल होते हैं कि एक्सपोर्ट में जाके थोड़ी टिक जाए। तो आपको यहाँ पे सोचने से पहले ना एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक कोई भी प्लान लो, एक बेसिक थंब रूल है। फाउंडेशन यही है कि पैसे कमाने से, एक तो पैसे कमाना है, दूसरा क्या है कि पैसे गंवाने से बचना भी है। तो दोनों चीज़ें हम हर प्लान पे मैनेज करते हैं। तो मेनली यही बेनिफिट होती है जब जेबी एक्सपर्ट्स या किसी भी कंपनी से आप काम करते हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मेन फंडामेंटल यही था कि कंपनी शुरू करने से पहले हमने इतना ही सोच रखा था कि हाँ, अभी देखो खड्डे तो बहुत सारे हैं, लोग कहीं ना कहीं तो गिरेंगे। अभी अगर हमें पता है कि इतने सारे कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक्सपीरियंस भी यही है और फैमिली बिजनेस भी यही है। तो उस वजह से एक चीज़ आता है कि हाँ, अभी हम मदद कर सकते हैं किसी का। और हमें कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं है, तो क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज आने के लिए ना काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक डोमेन एक्सपर्टीज करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाता है, पूरी जनरेशन लग जाती है। तो हमें वो चीज़ करना नहीं था, और हमें एक था कि जब कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाता है, उसको कोई तो बेचता होगा, या अपने खुद का टीम होगा या कोई और उसके लिए काम करेगा। तो वो इन चीज़ों में एक बड़ी सी लूप होल था कि प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोफेशनल वे में तो कोई कर नहीं रहा था। कोई हजलर्स है, थोड़ी बहुत एजेंट से करवा दिया, या कोई कमीशन एजेंट मिल गया, या कोई ट्रेडर है, उससे थोड़ी बहुत हो रहा था। बट इतने बड़े इसको लेवल पे तो कोई कर नहीं पा रहे थे। तो उसी वजह से कंपनी तो शुरू हुई, एंड वहाँ से ये शुरू हुआ है। तो अभी हम प्लान पे बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी बैकग्राउंड थी। तो ये है। तो हमारे ऑफिसेज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे भी हमें लगता है कि ये बड़ी मार्केट है या होने वाली बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे हम लोग ऑफिस स्टार्ट कर लेते हैं। कोलैबोरेट में भी हो सकता है कभी, काफ़ी बार हम लोग स्टैंड अलोन ऑफिस भी एस्टेब्लिश करते हैं। तो डिपेंड होता है कि वहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए होगा और कितना बड़ा सेटअप वहाँ पे चाहिए होगा। तो उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ओवरऑल हम लोग अभी ऑन द ग्लोबल लेवल वी आर 1400 प्लस। और इंडिया में तो काफ़ी सारी टीम है, काफ़ी सारे डोमेन्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वैल्यूएट करोगे तो समवेयर अराउंड 450 प्लस एम्प्लॉइज हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं। एंड वी आर ऑपरेटिंग मोर देन 18 डिफरेंट कंपनीज। मतलब हमारी खुद की कंपनी, सिस्टर कंसर्न्स एंड लॉजिस्टिक्स, हर एक पर्पज डिफरेंट है। एंड मोर ओवर केटर कर रहे हैं समवेयर अराउंड 12,000 ऑन डे इन डे आउट की कस्टमर्स के हिसाब से। एंड मोर ओवर अभी हम लोग केटर कर रहे हैं ऑन प्रीमियम प्लान पे अराउंड 900 प्लस का कस्टमर्स। ठीक है। तो ये रहा एक शॉर्ट बैंडविड्थ, अगर आपको किसी को समझना था कि हाँ कि जेबी एक्सपर्ट्स करता क्या है और क्या बैकग्राउंड है, तो ये वहाँ की है। ठीक है। तो प्लान्स के बारे में शुरू करते हैं। तो प्लान्स में क्या होता है कि एक होता है आपको शुरू करने के लिए, सर मेरा ना आइडिया स्टेज है, मुझे ये नहीं पता कि ये प्लान कैसे करेगा, या ये बिजनेस ठीक भी है या नहीं है, क्या इस प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, इसका क्या करना चाहिए, या करना है तो कैसे करना चाहिए। तो उसमें हम लोग प्लान जीरो है विच इज़ कॉल्ड प्लान ओ। तो वहाँ पे हम लोग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड वहाँ पे हम लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं आपका क्या इंटेंशंस है, आप सही ट्रैक पे हो या नहीं है, या आपके माइंडसेट तो ठीक है या नहीं है। काफ़ी बार क्या होता है ना, बिजनेस में ना, बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस या कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं होता, माइंडसेट का ही बड़ा प्रॉब्लम होती है। शुरुआत अगर माइंडसेट ठीक रहे ना, तो आपको पता है कि क्या क्या मेहनत लगेगी, और आई एम रेडी फॉर इट। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जॉब छूटे हुए, जो जॉब छोड़ के आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई और बिजनेस था, वो नहीं ठीक से चल रहा है, उसका थोड़ा मतलब वो हो गया ना कि टाइम निकल गया उस कंपनी का, तो अभी वो अपना नया शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं। तो अभी क्या होता है कि आइडिया तो है मेरे पास कुछ करने का, बट एक काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं कि ब्लैंक स्लेट है, सर आप बताओ मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ नहीं आता, और मेरे पास इतने पैसे हैं और इतना मैं इन्वेस्ट करके मैं करना चाहता हूँ। तो काफ़ी लोगों को ये होता है कि 5 लाख से शुरू कर लेते हैं। अभी 5 लाख में नॉर्मली आपके प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस, टीम, सॉफ्टवेयर, आज के टाइम में एआई वाला जो भी है, तो ये सब मिला के आपके 5 लाख में बनता नहीं है बिजनेस। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, आपको सब कुछ आता है तो बात अलग है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हो, सेल्स एंड मार्केटिंग आपको आती है, नेगोशिएशन करना आता है, इंटरनेशनल कॉलिंग का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके एक्सपीरियंस आपको बोल लेगा। मगर जिसके पास नहीं है, तो जिसको कभी एक्सपोजर ही बाहर का नहीं है, वो कभी
कुछ लोग सॉफ्टवेयर डोमेन से आते हैं, कुछ लोग कंपनी क्या बताते हैं टेक डोमेन से आते हैं, कुछ लोग ऐसे डोमेन से आते हैं जो एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो वो डोमेन भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी हम केटर करते हैं। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगा कि प्लान ओ में ये रहेगा कि वहाँ पे हम लोग शून्य से शुरू करते हैं। मुझे कुछ नहीं पता भाई यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लान में आप बता दो, तो उसके हिसाब से हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो पहले आपकी बात सुन लेते हैं, फिर वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं और ये चीज़ें चाहिए होगा और इसके आगे ये स्टेप है। तो ये प्लान है प्लान ओ का। दूसरा प्लान ए में हम लोग क्या करते हैं कि हम अगर किसी के पास एक तो ऑब्वियसली फंड की, क्योंकि प्लान बी थोड़ा प्रीमियम में चला जाता है, तो प्लान ए बीच वाला रास्ता है जहाँ पे आप खुद सीख भी सकते हो और खुद अपनी टीम डेवलप भी कर सकते हो। ये उनके लिए है जो लोग अपने खुद का टीम बनाना चाहते हैं, या अपने खुद के दोस्त हैं यार हैं जो मिलके कुछ ना डिपार्टमेंट संभाल लेंगे और वहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। और काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि सर मुझे ना मेरी टीम, मुझे ना मेरी कंपनी में मेरी टीम से ही चाहिए, मुझे आपसे या किसी और से नहीं कराना काम। तो वो लोग भी ये प्लान चूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली अगर मैं बताऊँ, एक प्रॉपर क्लियरिटी आपको मिल जाएगा, एक ग्रोथ ग्रोथ प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर देखो मेनली यही है कि पैसे कमाने हैं बिना गवाए। तो ये मेन स्ट्रैटेजी है और बाकी चीज़ें एज मल्टीपल ऑर्डर्स आनी चाहिए, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो प्लान भी एक ऐसा है जहाँ पे ये उनके लिए है जो सीरियस मैन्युफैक्चरर्स हैं, और मैन्युफैक्चर इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग थिंग। अभी मैन्युफैक्चर में इतना जान फूक जाता है तो बाकी चीज़ें ध्यान में देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स है, लेबर्स है और बाकी सारे ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो कैपेक्स और ओपेक्स में ही पिस जाता है। तो फिर मार्केटिंग, सेल्स, एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशंस, लीगैलिटीज़, ये सब चीज़ों में हाथ थोड़ी तंग पड़ जाती है और कहीं ना कहीं गलत कर बैठते हैं। फिर वहाँ से फिर लॉस या शिपमेंट डिले होना या डॉक्यूमेंटेशन एरर आना, कंटेनर अटक जाना, ये बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट आपका काम आउटसोर्स कर दो एक सेट ऑफ फीस पे, और पूरी आपकी प्रॉफिट आपका रहेगा और पूरा एग्जीक्यूशन हम संभाल लेंगे। तो ये पूरी 3 प्लान है, इसमें जो भी आपको ठीक लगेगा वो आप चुन लो। अगर आपको शुरू करना है प्लान ओ से शुरू कर सकते हो, वहाँ पे कंप्लीट जीरो नॉलेज रहेगा, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता। तो मैं बता देता हूँ कि आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, क्या प्रोडक्ट आप चुन सकते हो, आपका बजट कितना है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस होती है, ऑडिटिंग होता है बेसिकली। तो मेन सेक्शन यहाँ पे होगा कि अगर आपको क्लियरिटी चाहिए, फिजिबिलिटी चाहिए, चेक करना है कि एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो फिर आप प्लान ओ पे आ सकते हो, जहाँ पे आपको एडवाइजरी सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई हम लोग गेसवर्क्स नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी तुक्का वाली बात नहीं होती, कर लो या मत करो। क्योंकि अभी किसी लोगों की ये होती है ना कि क्वेरीज, सर मुझे ना कुछ इंपोर्ट करना है, सर मुझे ना ये एक्सपोर्ट करनी है, मगर जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उस कंट्री का जो डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है वो आपके पास है नहीं, तो फिर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ बताने में ना कोई गेसवर्क की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली सिस्टम है, उसके अंदर हम चेक करके आपको बता देंगे कि भैया ये आप नहीं कर पाओगे, इसके अंदर इतने इतने खर्चे हैं और वो लाइसेंस आपको सस्ता में मिलने वाला है नहीं। तो जितना आपने वर्किंग कैपिटल मान के चला था 5 लाख 10 लाख का जो भी है, उतना तो उसका सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन में टाइम लगेगा और पूरी ऑपरेशन में अप्रूव होने में उतना टाइम लग जाएगी। और कुछ चीज़ें तो होती है कि सिर्फ मैन्युफैक्चर्स के लिए होते हैं, वो ट्रेडर्स के लिए होते भी नहीं है। जैसे BIS है, BIS काफ़ी लोग सोचते हैं सर मैं जब माल लेके आऊँगा ना तब मुझे BIS लगेगी, नहीं, जो मैन्युफैक्चर करता है उसको BIS चाहिए, वो बना बना तो ढंग से बना लेगा ना, तो वो वाली चीज़ है। तो उसके बाद आता है प्लान, अगर आपको अपनी सिस्टम बिल्ड करना है, आपको अपनी पूरी टीम रेडी करनी है, लॉन्ग टर्म पे जाना है, सारे सेटअप है, तो फिर प्लान ए पे आप चुन सकते हो, जो विच इज़ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेशन, कंप्लीट हैंड होल्डिंग रहेगा, लर्न टू फिश। यहाँ पे हम लोग पका के नहीं देते बट सिखाते हैं कैसे पका सकते हैं, राइट। तो दूसरा है अगर वो नहीं चाहिए, नहीं सर ना मेरी टीम चाहिए ना मुझे गाइडेंस चाहिए, आप पूरा संभाल लो, तो यहाँ पे पूरी एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं इमिडिएटली। जो आपकी स्केल होती है ना, अभी देखो यहाँ पे टीम को ट्रेन करना पड़ेगा तो डील टाइम लगेगी, यहाँ पे तो पूरी टीम रेडी है, वहाँ मेरी टीम को तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, दे ऑलरेडी ट्रेंड इनफ, और वो लोग हर दिन का काम चल रहा है। तो ऐसा है कि वो लोग मैनेज कर लेंगे, वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो प्लान बी पे डन फॉर यू, और यहाँ पे डू इट योर सेल्फ, और यहाँ पे इट्स लाइक चेक व्हाट्स हैपनिंग। तो ये जीरो नॉलेज वाले लोगों के लिए, जिनको पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो उनके लिए ये वाला है। तो इसमें अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से मैं बात करूँ ना, तो जीरो प्लान स्टार्ट होता है एट अ कॉस्ट ऑफ 6,500 प्लस GST, क्योंकि मोदी जी को भी पैसे देने हैं जो हम कमाते हैं। तो 7670, जो एक 60 मिनट्स कंसल्टेशन कॉल है, जहाँ पे हम समझेंगे कि आपका क्या थॉट है, आपका क्या कहाँ पे अटक रहे हो, क्या दिक्कत आ रहा है वगैरह वगैरह।
तो गो यहाँ पे एक ही होता है कि मेन गोल यहाँ पे होता है कि करना है या नहीं करना है। दूसरा, अगर करना है तो कितना प्राइस मिलेगा, क्या मार्जिन रहेगी, अगर ये फिजिबिलिटी चेक पॉसिबल है या नहीं है, इसमें धंधा बन सकता है कि नहीं बन सकता, बेसिकली वो चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे कंप्लाइंसेस डाउट जो भी रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेगा, कौन सी आरसीएमसी लगेगी, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बैंक ठीक है, कौन सी बैंक ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। स्ट्रैटेजिक करेक्शन जो भी अगर थोड़ी बहुत है तो हम लोग उसको सॉर्ट करके आपको बता देंगे। इसमें मेन आउटकम यही रहेगा कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे अटक जाऊंगा तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर आगे जाके ना मुझे ये हेल्प नहीं करने वाला है। तो ये ऐसे बिजनेस अगर आप पहले कर लोगे ना, पैसे फंसाने से पहले, तो आपके 7,000 के चक्कर में ना, 7,000 के करीब करीब के पैसे में ना, आपकी पूरी बाकी जो कैपिटल है ना वो बच जाएगी। काफ़ी लोगों का ऐसा होता है, सर मुझे ना आपसे बात करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई, इतना नॉलेज तो मैं दे ही रहा हूँ, बात थोड़ी ना करना है यहाँ पे, हम थोड़ी ना आपके साथ डेट में जा रहे हैं तो फालतू की चीज़ें दुनिया भर की बात करेंगे। जब आप ट्रांजैक्शनल डिटेल्स मांगते हो देन ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन है, और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। आप इतना ध्यान में रख लेना, अगर यूट्यूब से या कहीं से भी आप नंबर उठा के हमारे ऑफिस में आप फ़ोन करते हो, तो पहली प्लान यही पिच किया जाता है कि भैया आपको अगर हमारी एक्सपर्ट टीम से बात करनी है या रोहित सर से बात करना है तो ये प्राइस है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हाँ ये चल जाएगा तो ठीक है, अगर आप बुक कर लो, वरना आपको फ्री में कुछ पूछना है तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके पूछ लो। क्योंकि यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ना, यूट्यूब मुझे पैसा देता है उस चीज़ का, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब आप टीम या मेरा रिसोर्स यूज़ करते हो देन ऑब्वियसली बिजनेस चला रहा है ना। हार्ड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे यहाँ पे क्या नहीं इंक्लूडेड है, एक तो ट्रेनिंग मॉडल्स इंक्लूडेड नहीं है, कोई फॉलोअप्स कॉल्स हम लेते नहीं है, या आपके जो मीटिंग हुआ है उसका कोई ट्रैक नहीं रखते कि हमने जो उस टाइम पे एडवाइस दिया था उसके बाद ये अपडेट हुआ है। ये हम लोग सिर्फ प्रीमियम प्लान पे करते हैं। जो बेस प्लान, जो प्लान जीरो है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, जो फॉलोअप्स वगैरह होते हैं। अगर कभी क्या होता है ना कि आगे वाली प्लान पे मैं बता देता हूँ। तो ये ज़्यादा स्किप हो गया क्या? ओके, हाँ, ये प्लान है। तो प्लान ए में क्या होता है कि हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे मैं ये बोलूँ कि कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा है, कोई एचएस कोड में बारे में बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये प्रॉपर हैंड्स ऑन रहेगा कि जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है, दुनिया का प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको जो अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, उसका सॉल्व करता है। कौन सी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से करवानी है, कितना पड़ेगा, कितने में होगा, कैसे कैसे करवानी है, उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कौन करके देगा, कितने दिन में बन जाएगा, ये सारी चीज़ें। जब एक बार आपके सिस्टम बनना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उसमें प्रॉपर एसओपीज हम डाल देते हैं। फिर वहाँ पे ऑडिट करते हैं कि हाँ भाई इसका परफॉर्मा इनवॉइस या कोई भी कमर्शियल इनवॉइस, जो भी टैम्पलेट्स बननी है वो बन जाते हैं, प्रोसेस की चेकलिस्ट बन जाती है। यहाँ पे हम लोग वहाँ तक सपोर्ट करते हैं कि एक दो कॉल में करके भी बता दूंगा आपको कि सप्लायर से क्या बात करनी है, क्या नहीं बात करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये चीज़ें जब पता चल जाएगा तो फिर आगे की प्लानिंग आप कर सकते हो कि हाँ ये एग्जीक्यूशन में काम आएगा। फिर उसके बाद हम लोग चेकलिस्ट दे देते हैं, भाई देखो ये चेकलिस्ट है, इसके सामने सप्लायर को हायर करना। अगर इसमें कहीं पे भी गड़बड़ी लगी तो वो सप्लायर को मत लेना, क्योंकि उसकी वजह से तुम फंस जाओगे सोर्सिंग में। मैन्युफैक्चरिंग है तो खुद का फैक्ट्री है, तो अभी देखो आपके पास काफ़ी सारे लाइसेंसेस होंगे और कुछ लाइसेंसेस नहीं होंगे जो मार्केट में चाहिए होगा। डोमेस्टिक में तो आप कर रहे हो, मगर इंटरनेशनल में क्या हो रहा है ये नहीं पता आपको, तो वो चीज़ें भी हम लोग फिक्स करवाते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका सिस्टम कहाँ तक पहुँची है। तो फिर डॉक्यूमेंटेशन मास्टरी, जो भी इनको टर्म यूज़ होती है, टर्म्स यूज़ होते हैं, स्पेशल पेमेंट टर्म्स क्या है, लॉजिस्टिक टर्म्स क्या है, एग्जीक्यूशन टर्म्स क्या है, और डिलीवरी टर्म्स क्या रहेगी। तो ओवरऑल ये सब चीज़ों के साथ साथ आपकी बाकी जो कंप्लायंसेस है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अगर आपकी कंप्लायंसेस ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कभी वुडन पैकेजिंग आप यूज़ करते हो, माल तो आपने बहुत सही बनाया, मटेरियल बहुत सही है आपकी, प्राइजेस भी बहुत सही है, ऑर्डर भी आ रहा है, मगर आप जो पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हो ना, अगर उसमें लकड़ी है तो उसके लिए अलग सी स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना होता है, उसकी सैनिटाइजेशन अलग होती है, तो उसको पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगी, जो मटेरियल को नहीं लगेगा। मटेरियल तो इंजीनियरिंग का है, वो तो मेटल का बना हुआ है, गियर मान के चलो कि टर्बाइन बनाए, इंजीनियरिंग का कोई प्रोडक्ट है, मगर उसका जो पैकेजिंग है ना उसको पैथोसैनिटरी लगती है, अंदर के माल की नहीं लगेगा। तो ये बेसिक जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, ये सब चीज़ें हम लोग मैनेज आपको बता देते हैं कि कैसे करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बात कर सकते हो। इसमें फ्राइट फॉर्डर, बैंक अकाउंट्स, फिर लीगल एडवाइजर्स, एडवोकेट्स, अगर आपको इंटरनेशनल कोर्ट में कभी जानी पड़ी तो भी हम लोग कनेक्ट करवा के दे देते हैं। और दूसरा हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ पे फंस सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सब चीज़ के लिए एसओपीज है। कोई मैं आपको आज मैं ट्रेन करूं और कल आपके टीम चेंज हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी दूसरी टीम को भी अगर एसओपी पढ़ लेगा ना, उसको पता चलेगा पहले ये करना है, पहले इसके ये करना है, फिर उसके बाद ये करनी है। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे कहीं पे ग्लिच आ रहा है, तो वो आपको फिक्स करना पड़ेगा।
तो ये ओवरऑल द जर्नी में हम लोग मदद करेंगे। एक बार आपका स्टैंडर्ड एसओपी बन गया ना, आप में टीम चेंज होगा तो भी हम लोग 1 साल के अंदर तो ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट कर ही लेंगे। अगर दूसरे साल है तो रिन्यूअल का ऑप्शन तो है रहेगा ही, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है, अगर प्रॉफिट कमा रहे तो फीस भरने में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। फिर दूसरा बायर एक्विजिशन, मेन प्रॉब्लम आती है इन द होल बिजनेस, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, लीगैलिटीज एक बार समझ लोगे, मगर बायर एक्विजिशन, बायर टारगेटिंग, सेल्स, नेगोशिएशन पिचेस, फिर बाद में फेक बायर्स को एलिमिनेट करना, नॉइज जो रहता है ना फालतू का, मतलब प्रिटेंड तो ऐसे करते हैं कि वो बायर है, मतलब इतना अच्छे से बोलते हैं करते हैं सब कुछ है, फिर बाद में गोस्टिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो फालतू के नॉइज जो है ना, हम लोग पहले ही क्वेश्चन पे हायर कर ले, मतलब वैल्यूएट कर लेते हैं कि उनको 2-3 सवाल है वो पूछ लो तो पता चल जाएगा वो बायर है क्या फेक वाला है। तो अगर वो फेक है तो कोई मतलब ही नहीं है टाइम बात करके, हम तो पहले सवाल में ही एलिमिनेट हो जाता है, दूसरे सवाल में तो खुद ही मीटिंग से एग्जिट हो जाता है, तो हमारी टाइम बच जाती है। वो मेन चीज़ है, क्योंकि टीम जितना टाइम सही लोगों पे लगाता है उतना ही सही बिजनेस आती है। अगर फालतू लोगों के पीछे पड़ा रहेगा, उसमें 1000 कॉल कर रहा है, वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा और उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, तो फिर मतलब नहीं बनता बिजनेस का। तो वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे हेल्प करेंगे। स्क्रिप्ट रहते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ऐसे तो स्क्रिप्ट हम लोग बोलते नहीं है कि यूज़ करो, बट एक चीज़ होता है कि उसकी कोर समझ लो तो फिर आप अपने हिसाब से आप बात कर सकते हो। किसी को रोबोट बनाने की हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस इंसान से होती है, रोबोट से नहीं होता है। अभी भी आप देखे होंगे ना कि काफ़ी सारे रोबोटिक कॉल्स आते हैं, जो आईवीआर पे कॉलिंग्स आती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं है, तो कोई नहीं लेता उसको। तो फेक बायर्स का एलिमिनेट हो जाएगा, नॉइज एलिमिनेट हो जाएगी, फिर टाइम बचेगा, तो सेल्स मार्केटिंग हम लोग बता देंगे, उसके लिए अलग टीम लगेगी और उसमें क्या स्ट्रैटेजीज लगेगा, क्या टूल्स होंगे यूज़ होंगे, कैसे कैंपेनिंग होगा, डिजिटल मार्केटिंग कैसी होगी, वेबसाइट कैसे होंगे, फिर बाद में आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग आपको बता देंगे। तो फिर उसके बाद शिपमेंट जब निकलना होता है तो लॉजिस्टिक में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पहले रेडी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स में आपका मिस हो सकता है, या थोड़ी वजन काटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी तो वहाँ पे कैसे रेक्टिफाई करना है, ये सब चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो शिपिंग, चेकलिस्ट, साइन ऑफ, ड्राफ्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज़, ये सब चीज़ें हो जाएगा। तो कोर प्रॉमिस हमारा ये रहेगा कि भाई पैसे कमा लोगे, पैसे गवाओगे नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन में आप पहुंचोगे और कहीं पे भी आपका दिक्कत नहीं आएगा, और ये साइकिल में अगर आप प्रॉपरली इसको चलाते हो तो आपका प्रॉपर यहाँ पे बिजनेस बन जाएगा और रिपीटेड ऑर्डर्स आएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मेन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ये रहेगा कि ये सब चीज़ें एक डिसिप्लिन, एक माइंडसेट और एग्जीक्यूशन पे रहेगा। और बाकी एक है कि जो नॉइज़ होते हैं, जो ट्रेड एजेंट्स हैं, कहीं हैं कुछ और हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बन जाएगी। ऑब्वियसली आपकी खुद की टीम चल रहा है तो फिर वो दिक्कत आपको कम आएगा। तो पहली स्टेप ये रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट रेडीनेस कितना है क्या है वो देख लेंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ों की आपको अभी शुरुआत में ज़रूरत है। अभी ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ही पढ़ाने बैठ जाएंगे फिर उसके बाद हाथ खड़े कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको अभी क्या ज़रूरत है तो वो चीज़ें कर दी, फिर अगली स्टेप अगली स्टेप, ऐसे करते करते हम लोग बायर तक पहुंच जाएंगे। फिर बायर की ऑर्डर एग्जीक्यूशन, सैम्पलिंग, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, फिर उसका रिपीट ऑर्डर, अगर रिपीट ऑर्डर में कहीं पे दिक्कत आ रहा है या सैम्पलिंग में कहीं दिक्कत आ रही है, रीवर्क करना, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन द गो पे करते हैं। तो एक्विजिशन पे एक रहेगा, प्लानिंग पे एक रहेगा, दूसरी महीने तक आप बायर को बात करना शुरू कर सकते हो। तो एग्जीक्यूशन तो आप चलता रहेगा, कहीं पे दिक्कत आती है देन ऑब्वियसली हम तो बैठे हैं आपको मदद करने के लिए। दूसरी यहाँ पे मेन चीज़ क्या होता है ना कि जेबी एक्सपर्ट्स कहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्या चीज़ों में सपोर्ट करेगा और क्या चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देखो यहाँ पे तो प्रायोरिटीली आपको एक सिंगल विंडो मिल जाएगा जहाँ पे एक्सपर्ट से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। लॉजिस्टिक हो गया, कंप्लायंसेस हो गए, लीगैलिटीज़ हो गया, अगर मैं कंसल्ट कर रहा हूँ तो मेरी आपको लिंक मिल जाएगी। और दूसरा जो व्हाट्सएप और ईमेल्स पे आप डायरेक्टली करके भी आप बाकी टीमों से बात भी कर सकते हैं। और दूसरा जब डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज़ वगैरह होता है ना कि वहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट किस चीज़ में लगेगी और उसके अकॉर्डिंगली भी वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगा। एक बार सिस्टम सेटअप हो गया या ट्रेनिंग डिलीवरीज हो जाती है तो फिर वो प्रॉपरली सेटअप तो हो जाते हैं और सारी जो भी डाउट्स रहेगा वो भी क्लियरिफाई हो जाता है। बट काफ़ी बार अगर कुछ चीज़ें बच जाती है, ऑन द गो में कहीं इश्यूज आ जाते हैं, तो आप कभी भी हमें प्रायोरिटी सपोर्ट पे आप डायरेक्टली यूज़ ले सकते हो। तो दूसरा यहाँ पे क्लाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है कि यहाँ पे देखो एक्यूरेटली जो भी हम बताते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटी प्लानिंग तो आप कर लोगे, कैपेसिटी कितना उठाना है, माल कितने पैक होगी वगैरह वगैरह सब, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर रहेगा। एंड क्वालिटी कंसिस्टेंट एश्योरेंस आप ही को देना पड़ेगा क्योंकि ये वो आपका ही बायर है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपको मैंने सिखा दिया काम कैसे करना है, मगर जब आप बायर से बातचीत करते हो, नेगोशिएट करते हो, तो फिर उसकी जो भी कम्युनिकेशन आपने किया हुआ है या कमिटमेंट दिया हुआ है
उसको आप प्रॉपरली अपने एंड से फुलफिल करोगे तो यहाँ पे हमारी कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। तो टाइमली अप्रूवल लेना या रिस्पॉन्सेज करना, फिर जो भी एग्जीक्यूशंस होती है ओवर द ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो यहाँ पे मेनली ये होता है, जीबी एक्सपर्ट्स ना यहाँ पे नाम आएगा, ना यहाँ पे कोई चीज़ें आपके बायर्स को पता चलेगा कि जेबी एक्सपर्ट्स आपको पीछे से कंसल्ट कर रहा है। ना हम लोग यहाँ पे, एक तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रहेगा, दूसरा हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट भी बना देते हैं जहाँ पे हम कभी भी आपकी नाम या आपसे कि आपका नाम दे के किसी को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर आपसे ये कंपनी को हम लोग कंसल्ट कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी बिजनेस में नॉर्मली सीक्रेसी सब कुछ होता है। एंड ट्रेड सीक्रेट अगर किसी को जानना होता है तो फिर ऑब्वियसली उनके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जाते हैं एंड वगैरह वगैरह, तो हम लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड। तो दूसरा यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कॉस्ट होता है, फ्रेट होता है, रॉ मटेरियल्स होती है, इंश्योरेंस होता है, इंस्पेक्शन फीस होती है, या कंप्लाइंसेस होते हैं, या फिर लैब रिपोर्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अपनी एंड से देखना पड़ेगा। तो पूरी हम लोगों का क्या काम होता है कि हम लोग यहाँ पे पूरा फ्रेम बना देंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, पूरी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर चक्कर तो आप ही को चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ना, काम आप करोगे, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पता नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली डाउट तो होता है ना कि सर मुझे तो ये नहीं पता, मुझे ये गड़बड़ हो गया वगैरह वगैरह, मगर यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें बता देंगे, आप जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे करते जाइए तो काम बन जाएगा। प्लान बी है हमारी सुपर प्रीमियम, जो हम लोग पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन संभालते हैं किसी कंपनी के लिए। तो हम लोग मोर देन 17 इंडस्ट्री काम करते हैं, मोर देन 9000 प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे 9000 के ऊपर हम लोग प्रोडक्ट्स ऑन ऑन ईयर बेसिस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या होता है ना, एक्सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने नाम से एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग नॉर्मली अपने क्लाइंट के लिए एक्सपोर्ट करवाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग होता है या वो लोग सोर्सिंग करते हैं, दोनों टाइप के कस्टमर्स इस प्लान में आते हैं। जिनको अपने एंड से प्रोक्योरमेंट पता है, क्वालिटी पता है, लेबलिंग पता है, पैकेजिंग पता है, और जो बाकी सारी चीज़ें जो मैनेज करनी होती है उनकी आइडिया, तो क्या मटेरियल कहाँ पे पिकअप करना है ये पता है, कौन सी क्वालिटी लेनी है, कितने प्राइस में उठाना है, ये सब चीज़ें उनको बेसिकली आइडिया होता है। मगर उनके पास एक प्रॉब्लम ये होता है कि हर बार ना जब ऑपरेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि हाँ ठीक है, मैं एग्जीक्यूशन तो मैं प्रोक्योरमेंट वगैरह कर लेता हूँ, मगर जब बायर ढूंढने आती है या लैंग्वेज नहीं आता, क्योंकि हम लोग सपोर्ट करते हैं अराउंड 19 लैंग्वेजेस। अगर आपको 19 लैंग्वेजेस की ट्रांसलेटर्स चाहिए या ऑन टाइम कम्युनिकेशन चाहिए, वो आपको नॉर्मली आपके बैंडविड्थ में अगर होता है तो मिल जाएगा कहीं एक्सटर्नल सर्वर सर्विसेज से, बट इन हाउस तो नहीं मिलेगी। तो इन हाउस मेंटेन करना भी तो कॉस्टली है, क्योंकि हम लोग इतने ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं एंड मोर ओवर इतने सेल्स प्रोफेशनल्स ही हैं बाकी लैंग्वेजेस में। तो वो लोगों का प्रॉपर पिक्चर है कि हाँ इनका ऑलरेडी सेट है, ये लोग सेल्स भी करते हैं उसी भाषा में जिस भाषा में बायर बोलता है, तो उस भाषा में जो भी कंट्री टारगेट करनी है वहाँ पे आसानी से उनकी भाषा में बोल के हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पड़ेगा 25 लाख प्लस जीएसटी, बाकी जो जीएसटी का पैसा है वो गवर्नमेंट का है। एंड मिनिमम हम लोग रेवेन्यू मिनिमम बेयर मिनिमम हम लोग कमिट करते हैं अराउंड 10x का। यहाँ पे मान के चलो 25 लाख अगर आप पे कर रहे हो तो 2.5 करोड़ का हम लोग आपको एश्योरेंस देते हैं कि हाँ इतने जो मिनिमम बेयर मिनिमम इतना तो हम लोग पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन ये होता है कि यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट रेडी करके रखे हैं। आप ऑनबोर्ड करिए, डे 1 से आपकी एक्सपोर्ट टीम रेडी है। आपको ना सेल्स के लिए फिर किसी को हायर करना है, मार्केटिंग के लिए किसी को हायर करना है, वो अभी नोटिस पीरियड सर्व करके आएगा, ये सारी दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी टीम रेडी है, आपको डिप्लॉय कर देंगे, उनका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। डे 1 से ग्राफिक डिजाइनर है, कंटेंट राइटर्स है, वेबसाइट डिजाइनर्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स है, और एसईओ करना होगा, बाकी जो भी है ये सारी चीज़ें हम लोग संभाल लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी, टारगेट ऑडियंस में क्या होता है कि यहाँ पे कौन लोग आते हैं इस प्लान पे, मेनली मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैंड का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 25 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल मनी। माइनिंग वाले होते हैं जो अपनी टेंडर्स वगैरह में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है तो अभी वो सेल्स ढूंढ रहे हैं। दूसरे होते हैं सोर्सिंग वाले जो बहुत बड़ी वॉल्यूम पे सोर्स करते हैं, बट उनकी अपनी सेल्स टीम केपेबल इनफ नहीं होती है तो मैनेज इट, तो वो लोग ये हेडेक चाहते ही नहीं है, तो आप ही हैंडल करो, तो ये वाले सिचुएशन में ये लोग आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि कंप्लीट एक्सपोर्ट डिवीजन डे 1 से शुरू होना है, कल से कल मेरा काम शुरू हो जाना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो ये प्लान आपके लिए परफेक्ट रहेगा। पूरी इसकी ऑपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होती है, एक तो पहली आपके मटेरियल रेडी है तो बेचना किसको है, बायर तो चाहिए, तो बायर का लिस्ट बिल्डिंग, फिर उसकी नेगोशिएशंस, क्लोजर्स, अग्रीमेंट्स, पेमेंट टर्म्स, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बात करके रखते हैं। और दूसरा मीन्स जिससे भी हमारी बात होती है, मतलब मान के चलो जिससे हमारी अच्छी बात हो जाती है, फालतू की चीज़ें तो सबसे होती है, बट
पैसे देने वाले भी तो चाहिए। जिसके पैसे देने की बात हो जाती है ना, जो अच्छा खासा है, सैंपल जाने वाले हैं, तो ऐसे वाले लोगों का हम लोग सीआरएम में अपडेट कर देते हैं, वरना कचरा भर जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम सीआरएम में प्रॉपर स्क्रीनिंग डाल देते हैं कि हाँ ये बायर है, इसका ये एड्रेस है और ये बंदे से हमारी ये बातचीत हुई है और ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहिए तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी काफ़ी बार हम लोग कर देते हैं, वरना तो कुछ जगह नहीं होती है। तो उसके बाद जो नेगोशिएशन करना है, लॉक करनी है, टर्म्स करना है, स्पेसिफिकेशंस करनी है, लॉजिस्टिक टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स, प्रॉपर फ्रेमवर्क करके हम लोग उनके साथ बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर वो मान जाते हैं, सारी पेमेंट की टर्म्स हो गई, लॉजिस्टिक टर्म्स हो गया, सब कुछ हो गया, उसके ऊपर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब आपने जो अग्रीमेंट देखा हुआ है, वो अग्रीमेंट हम लोग उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, टर्म्स फाइनल कर लेते हैं, फिर पेमेंट्स जो भी है वो फाइनल करते हैं। जो भी आप अग्री करते हो पेमेंट टर्म्स, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उनके साथ बात करके उसको भी फाइनल कर देते हैं। उसके बाद सैंपल जाएगा। स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू सैंपल भेजना बेहतर है, एक बार सैंपल अप्रूव कर दो, फिर बाद में किचकिच नहीं चाहिए। तो वो चीज़ें हम लोग पहले कर लेते हैं, सो दैट हमारी स्पेसिफिकेशन, क्वालिटीज़ और सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ों में कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहा है। डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई गड़बड़ी ना हो, राइट। तो उसके बाद आता है कंप्लायंसेस का। अगर उस कंट्री में कोई कंप्लायंसेस के हिसाब से कोई नया अपडेट आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली भी जो भी डॉक्यूमेंट्स चेंजेस होनी चाहिए वो भी हम लोग प्रॉपरली बता के आपसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स, सीएचए से कोऑर्डिनेट करो, ट्रांसपोर्टेशन वाले से करो, कंटेनर मंगवाओ या ट्रक में लोड करके उधर भेजो, उधर जाके सीएफएस में स्टेशन में दोबारा लोडिंग होगी, जो भी रहेगा ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। इंस्पेक्शन हम खुद कराएंगे। अगर ऑब्वियसली खर्चे तो उसके लगेंगे, बट वो तो बायर दिया होगा ऑलरेडी, या बायर से हमने इकट्ठा कर लिया होगा, तभी हम लोग वो सर्टिफिकेट्स वगैरह एग्जीक्यूट करके हम लोग पास आउट कर देते हैं। वरना आपके ऊपर रहेगा कि एज ए क्लाइंट अगर आप पे करना चाहते हो तो उसको पे करके देन आपका सर्टिफिकेशन बन जाएगा। उसके बाद आता है कि आपका बैंकिंग कोऑर्डिनेशन, पेमेंट तो आना चाहिए, एंड ऑफ द डे पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं, तो पैसे आना चाहिए। तो पैसे कैसे आएंगे ये भी प्रॉब्लम होता है, वरना फीमा का एक रूल है, वहाँ पे थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाओगे, तो फिर वो बड़ा रिस्की है। तो प्रॉपरली इनवॉइसिंग, प्रॉपरली कम्युनिकेशन, प्रॉपर शिपिंग बिल, प्रॉपर रिकॉर्ड टू द बैंक, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेशन हम कर लेंगे। फिर एक बाद ये सब चीज़ें सेट हो गया तो पेमेंट एश्योरेंस आ जाएगा। फिर पेमेंट जैसे ही आ जाएगा तो फिर जो भी डॉक्यूमेंट हैंड ओवर होना है वो हो जाएगा। यहाँ पे एक फुटी कौड़ी का भी आपका लॉस नहीं हो सकता है, और जो भी सिस्टम्स है प्रॉपरली वेरीफाइड है। और जो भी बायर से होता है ना, जो भी बायर को हमको एलिमिनेट भी करना होता है, हमारे पास सिस्टम है जिससे हम लोग एलिमिनेट करके उनको निकाल देते हैं, अगर वो गंदे वाले बायर्स है। तो ऑब्वियसली क्या बोलता है ना कि गंदे बायर से अच्छा बायर ना मिलने तो बेहतर है, तो वरना पैसे तो चले जाएंगे, टाइम भी चला जाएगा और पैसे भी नहीं आएंगे, माल भी गया, फिर दिक्कत तो बाकी झेलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लाइंट का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक पूरी स्ट्रिक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग फोकस करोगे या सोर्सिंग फोकस करोगे, क्वालिटी ध्यान रखोगे, कैपेसिटी प्लानिंग करोगे और उसका पैकेजिंग करोगे, बस इतना हो गया तो बात खत्म। आपका मटेरियल जैसे ही वेयर हाउस में रेडी हो जाता है आप हमें बता दीजिए, हमारी टीम पूरी कोऑर्डिनेट करके आपके लिए पूरी कंटेनर भेजना, लोड करवाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाता है। और लोडिंग इंजीनियर भी आ जाता है तो बोल देगा कि कैसे लोड करके रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गलत तरीके से लोड करने से भी मटेरियल डैमेज हो जाती है, तो वो चीज़ें भी प्रॉपरली हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो कंटेनर की कंडीशन वेरीफाई हो गया, बाकी सारी चीज़ें होके हम आपके लिए कोऑर्डिनेट करते हैं। तो डिसीजन राइट्स यहाँ पे क्या होता है कि आप देखो पूरी कंटेनर्स की जो भी कैपेसिटी होती है ना, ये सब चीज़ें आपके ऊपर रहता है। प्राइस कितना रखना है, रूफिंग हम लोग बोलते हैं मिड प्राइस, सीलिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस। अभी फ्लोर प्राइस क्या रहेगा, सीलिंग प्राइस क्या रहेगा, मिड प्राइस क्या रहेगा, हम लोग नेगोशिएट किधर से शुरू करते हैं, ये सब चीज़ें ऑन द गो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर क्वालिटी का एसओपी क्या रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर आप कर रहे हो या सोर्सिंग आप कर रहे हो, तो क्वालिटी एसओपीज हम लोग आपको दे सकते हैं एज ए गाइडेंस, बट इंप्लीमेंटेशन आप ही को करना है। आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बायर का कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, डॉक्यूमेंटेशन, गेट कीपिंग, ये सब चीज़ें हम लोग मैनेज करेंगे, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, बायर से डायरेक्टली बात मत करो, क्योंकि क्या होता है, आपने पैसे तो हमें उसी बात के लिए दिया है ना कि आप सारे नेगोशिएट करो, अभी हम भी कर रहे हैं आप भी करोगे तो फिर गड़बड़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसको नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का एक अगर मैं बोलूँ एक रिदम अगर आपको सेट करना है ना पूरी गवर्निंग में, हाँ सारी ऑपरेशन सही चल रहा है, तो बेसिकली हम लोग मंथली एक मीटिंग रखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बिल्ड हो रही है, क्या हम सही ट्रैक पे हैं या कुछ और ट्यून अप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। फिर क्वार्टरली क्लेम्स होती है तो हम देखते हैं कि कितना सेटल करना है, क्या नहीं है, सक्सेस फीस कोई चार्ज होता है या नहीं होता है, अभी हम लोग टारगेट रीच हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि 10% का जो 10x का जो थ्रेशोल्ड है ना, वो हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद हम लोग नॉर्मली सक्सेस फीस चार्ज करते हैं, दैट कुड बी फ्रॉम 0.8% to 1%, इतना मैक्सिमम है। तो क्योंकि हम कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं है तो हम उससे ऊपर जाते नहीं हैं। देन ऑपरेशनल देखोगे तो फिर स्कोर कार्ड रहेगा, सेपा रहेगा,
तो क्या पाया इसमें, जो भी काफ़ी सारे केपीआईज में हम लोग ये सारी चीज़ें चेक करते हैं सो दैट हमारी बिजनेस कितनी आगे बढ़ रही है, कहाँ पे हमको एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें डिसाइड करना है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मैनेज होगा। अगर आपको कल एक बार बिजनेस बन गया, 2 साल के लिए एग्रीमेंट है, तो 2 साल के बाद अगर क्या करना है, एक आप रिन्यू कर सकते हो, या जो भी आपको प्रॉपर हैंडओवर चाहिए वो आप लेके आप अपना पूरी टीम रेडी कर सकते हो। काफ़ी लोग नॉर्मली जब आ जाते हैं तो पूरी हैंडल कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि उनकी खुद का टीम बने तो फिर वो दूसरा डाउनग्रेड कर सकते हैं। मगर एक बार अपग्रेड करने के लिए आप किसी भी प्लान से अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड करने के लिए अग्रीमेंट मतलब टर्मिनेट होना चाहिए। तो कंप्लीटली बाकी जो भी रहेगा वो ऑन द क्लॉज रहेगा। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी चीज़ें जाननी है इन अ स्नैपशॉट, तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। बाकी चीज़ों के लिए देन ऑब्वियसली कोई और गाइडेंस वगैरह चाहिए, कोई और प्राइसिंग चाहिए, कुछ और डिटेल चाहिए, तो फिर यहाँ पे प्लान 0 पे आप काम कर सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट प्लान, जहाँ पे आप बात करो, कंसल्टेशन ले लो, आइडिया वैलिडेट करो, फिर उसके बाद आप प्लान देख लेना कि अगर बजट ऑफर करता है तो प्रीमियम प्लान पे आ जाना, सारा काम हम करके दे देंगे। नहीं सर इतना बजट नहीं है तो हमें ट्रेन कर दीजिए, हम खुद कर लेंगे, तो ये प्लान आपके लिए रहेगा। प्लान ओ आइडिया वैलिडेट करने के लिए, प्लान ए अपनी खुद की टीम और खुद मेहनत करके काम करने के लिए, अगर प्लान बी ये पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूशन आप आउटसोर्स कर रहे हो, यहाँ पे डे 1 से आपकी टीम रेडी रहेगा, आपका काम रेडी हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आपको 1 रुपये का भी परेशानी नहीं रहेगी। पूरी डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपका वेबसाइट, सर्वर, ईमेल्स, टेक्निकलिटीज, टूल्स एंड सब्सक्रिप्शन सब अपने ऊपर रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी आपका खर्चा नहीं रहेगा, ज़्यादातर थोड़े बहुत रिन्यूअल्स या कोई भी अगर आपने एक्सेस कुछ लिया हुआ है तो उसी का ही बिलिंग रहेगा, वरना तो कोई बिलिंग नहीं रहेगी। मगर प्लान ए में ना आपको जो भी रहेगा सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी है वो सब आपके ऊपर रहेगा, और इंक्लूडिंग सैलरीज। यहाँ पे प्लान बी में सैलरीज भी नहीं रहेगी, कोई एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई सैलरी का बर्डन नहीं आएगा, और बाकी कंप्लायंसेस को भी आपको मीट नहीं करना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड पे मैनेज कर लेते हैं। तो ये रहा पूरी ऑपरेशंस आपके लिए। दूसरा, अगर यहाँ पे लाइबिलिटीज आप देखोगे तो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, प्रोक्योरमेंट हमारा रहता है, ऑर्डर दोबारा रीजनरेट करना हमारा रहता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस देना हमारा काम होता है। अगर गारंटीज में अगर आप देखोगे तो 10x का तो हम लोग प्लान बी पे प्रॉमिस करते हैं, प्लान ए पे तो प्रॉमिस नहीं रहेगा, मगर इतना गारंटी है आप एक फूटी कौड़ी लॉस किए बिना आप अपना बिजनेस चला सकते हो, और रिपीटेड ऑर्डर्स और परफेक्टली आप पूरा सिस्टम रेडी करके हम दे देंगे। इसके बाद अगर पास थ्रू कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो फ्राइड्स क्या रहेगा, एक्चुअल कॉस्ट रहेगा जो भी है वो हम लोग बता देंगे जैसे जैसे आपको चाहिए होगा। और अगर आपको इसमें प्लान ए में अगर आप देखोगे ना, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अगर वहाँ पे आपको कहीं पे भी मेरी टीम की ज़रूरत पड़ती है उसको हर डे वाइज पे आपको पे करना पड़ेगा। मगर प्लान बी में अगर आप चाहते हो कि हमें कहीं पे ट्रैवल करना है, सिर्फ उसके पेज नहीं होते हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं होता है, मगर TADA जो रहता है ना, ट्रैवल अलाउंसेस, डे अलाउंसेस, और वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर्स रहेगी मिसलेनियस वाला, वो सब चीज़ें आपको इंक्लूड करके रखना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा रहेगी, ये प्लान रखिए। फिर बाद में जो भी गारंटीज है वो है। फिर प्रोडक्शंस, हम लोग किसी बायर का किसी को शेयर आउट नहीं करते, हम कोई टूल्स नहीं है, B2B जो पोर्टल्स होते हैं ना, गो फॉर वर्ल्ड वाले या इंडिया मार्ट वाले, जिसका सेम लीड हर जगह बट रहा है या चीज़ें बांटी जा रही है, तो ऐसा नहीं होता। जो भी लीड होती है आपकी टीम अलग होता है, उसी टीम आपका जो भी सेल्स क्लोज करके आपको दे देगा, उसका परफॉर्मेंस उसी हिसाब से मैनेज होगी। अगर आप अभी एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि हाँ सर अभी मुझे करना है, गाइडेंस लेनी है तो गाइडेंस ले लो, अगर खुद का टीम खड़ा करके खुद ही काम करना है तो वो प्लान भी अवेलेबल है। नहीं सर मुझे ना ये चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं अपना काम देख लूँगा, आप अपना काम कर दो, मेरी कंटेनर निकाल दो, तो ये वाला काम करना है तो फिर आप आउटसोर्स करो, तो फिर उसमें भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये पूरी प्लान रेडी है। आपको ऑफिस नंबर पे कॉल करिए, कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप पूछ लेना। सक्सेस फीस सिर्फ प्लान बी में एप्लीकेबल होता है, प्लान ए में कुछ नहीं है, प्लान ओ में तो कुछ नहीं है। तो प्लान बी में सक्सेस फीस तब एप्लीकेबल होता है जब हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड, मतलब जो 10x हम लोग प्रॉमिस करते हैं ना, उसके ऊपर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर हम लोग 1% लेते हैं। उतना बड़ा कोई रकम नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आपको कम से कम 20 या 30% के ऊपर लेके जाते हैं, तो 1% आपके लिए भी चुभेगा नहीं। तो अगर यही चीज़ अगर आप कोई कमीशन एजेंट वगैरह से बात करोगे तो 5 से 10% के बीच में जाए, तो ऑब्वियसली वो फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिस नंबर है, यहाँ पे कॉल कर लीजिए। अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑन रिटन, तो अग्रीमेंट का ड्राफ्ट चाहिए, कुछ और चीज़ें चाहिए, तो प्लीज़ ईमेल कर लीजिए। अगर आपको पर्सनली मिलना है या किसी और चीज़ों की वजह से, आपको मिनिमम कमिटमेंट ये रहेगा कि आपको मुझे डायरेक्टली या मेरी टीम, एक्सपर्ट टीम से जिससे भी बात करनी है, आपको मिनिमम रहेगा प्लान ओ पे तो आपको पहले आना है, फिर उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। जब आप प्लान ओ से आप अपग्रेड करते हो
किसी भी प्लान पे, प्लान ए या प्लान बी पे, तो आपको जो भी प्लान ओ पे आपने पैसे दिए हैं वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, उसका कोई आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, या वरना वो रिफंड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑफिस नॉर्मली वीवर्क ऑफिस है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली प्लान आउट कर लीजिए। अगर आप बैंगलोर आ रहे हो, एक बार चेक कर लेना, मैं अगर बैंगलोर में नहीं हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, देन ऑब्वियसली आके कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बार मैं बाहर रहता हूँ, तो प्लीज़ कॉल करके प्लान करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बार देखा है मैंने, काफ़ी लोग आ जाते हैं, फिर वहाँ पे कोई मिलता नहीं तो फिर बुरा मानते हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट। तो अगर इसके ऊपर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ कर लेना, वरना डायरेक्टली आप कॉल करके मेरी टीम से डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। और मेरे से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या मेरे से कोई वैलिडेट करनी है तो प्लान वो ले लीजिए, तो फिर मेरे से डायरेक्टली बात कर लो, फिर बाद में जो भी प्लान आपको ठीक लगेगा वो एग्जीक्यूट कर लेना। सो ये था हमारी पूरी सर्विसेज के बारे में। अभी तो ये वीडियो हिंदी में है, इंग्लिश और कन्नड़ा में मैं बाद में लेके आ जाऊँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर कोई प्लान पसंद आया या कुछ चीज़ें आपको लगेगी अपार्ट फ्रॉम प्राइजेस, बाकी चीज़ें आप तो बोल सकते हो, प्राइजेस कम तो नहीं होगा, बट नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ी डिस्काउंट्स रहेगी, एंड लेडी डायरेक्टर्स के लिए डिस्काउंट रहेगा, या ये दो ही प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे डिस्काउंट्स थोड़ी कंसिडर करते हैं। बाकी चीज़ें ऑन द नेगोशिएशंस हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और इसमें B2C इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ B2B का प्लान है। अगर आपको B2C चाहिए होगा तो उसका भी हम लोग वर्कआउट करके, आपका कितना बड़ा स्कोप है, कहाँ कौन सी मार्केट में कवर करना है, वो अगर आप बता दोगे उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग प्राइस वर्कआउट करके आपको बता देंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें अगर आपको दिमाग में डाउट है या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो, वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर किसी को लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में गलती काफ़ी कर चुके हैं और उनको मदद चाहिए तो फिर ये वीडियो उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कैच यू अप।